मैं ऋषि आज के समाचारों में डिफॉल्टर पर 8,247 करोड़ बकाया, जिम्मेदार अफसरों को नोटिस जारी होंगे। शहरों में 2 और गांव में 4 घंटे से ज़्यादा बिजली कटी तो एसई पर गाज गिरेगी। अब गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, तो ऐसे में ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ तैयारियों पर मंथन किया। बीते 6 महीनों में बिजली आपूर्ति में व्यवधान की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि शहरी क्षेत्रों में 2 घंटे व ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे से अधिक बिजली बाधित नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक अवधि होने पर संबंधित अधिकारियों, विशेषकर एएसई पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंभीर मामलों में निलंबन तक की कार्रवाई संभव होगी। 1900 पटवारी जल्द नियुक्त होंगे। अगले माह स्वचालित राजस्व प्रणाली शुरू करेंगे सीएम। हरियाणा सरकार अगले महीने स्वचालित राजस्व प्रशासन प्रणाली लागू करने जा रही है, जिससे कागज सहित और नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही इस पहल की समीक्षा वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने की। उन्होंने 1900 तकनीकी पटवारियों की जल्द तैनाती और लंबित इंतकाल मामलों को शून्य के करीब लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पेपरलेस रजिस्ट्रेशन के तहत 3.33 लाख आवेदन आए, जिनमें से 84% स्वीकृत हुए। भू नक्शा पोर्टल पर 85% गांव जुड़ चुके हैं। एग्रीस्टैक और डिजिटल फसल सर्वेक्षण में भी प्रगति हुई है। नई प्रणाली से नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं मिलेंगी और कार्यालयों के चक्कर कम लगेंगे। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 के लिए हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा जारी की। एनसीईआरटी ने कक्षा 9 के लिए नई हिंदी पाठ्य पुस्तक गंगा जारी की है, जिसे नई शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2023 के तहत तैयार किया गया है। विभाग में भाषा सीखने के साथ भारतीय संस्कृति, भक्ति और राष्ट्र भावना को जोड़ा गया है। इसमें रैदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हैं, झांसी की रानी और भारती जय विजय करे जैसी रचनाएं शामिल है, जो भक्ति और वीरता को दर्शाती हैं। साथ ही जलकारी भाई और परमवीर चक्र विजेता निर्मल जीत सिंह के शेखों के जीवन प्रशंसा पर भी दिए गए हैं। प्रेमचंद और लता मंगेशकर, मोहन राकेश और अन्य लेखकों की रचनाओं के जरिए सामाजिक और आधुनिक मुद्दों को भी जगह दी गई है। अप्रैल की बेमौसमी बारिश 25 साल में बढ़कर 1.5 गुना हुई। इस बार 9 दिन में 317% ज्यादा बारिश हुई है। श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज में हरियाणा वासियों को मिलेगा 33% आरक्षण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गुरुग्राम में स्थापित किए जा रहे श्री शीतला माता देवी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में एमबीबीएस की 150 सीटों तथा 850 बैंडों में से 33% हरियाणा के विद्यार्थियों और प्रदेश के लोगों के लिए आरक्षित किए जाएं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरक्षित सीटों पर फीस अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अनुरूप ही निर्धारित की जाए, ताकि राज्य के विद्यार्थियों को सुलभ और किफायती शिक्षा मिल सके। आयुष्मान निजी अस्पतालों ने 20 से सेवाएं बंद करने की दी चेतावनी। सितंबर से भुगतान लंबित, आर्थिक दबाव बढ़ने का दावा। हरियाणा में आयुष्मान योजना एक बार फिर संकट में गिरती नजर आ रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने संकेत दिए हैं कि राज्य के निजी अस्पताल अब इस योजना को जारी रखने की स्थिति में नहीं है। अस्पतालों का कहना है कि भुगतान में लगातार हो रही देरी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर दबाव बन गया है। आईएमए ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो 20 अप्रैल से आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में डाले 1665 करोड़। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को जारी किए 203 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत 1665.25 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में सीधे जारी कर दिए हैं। इसमें दीनदयाल लाडोलक्ष्मी योजना, 15 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और दयालु योजना और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर सब्सिडी शामिल है। अब 11 गांव के किसानों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल 15 तक खोला गया। मार्च अप्रैल 2025-26 में हुई ओलावृष्टि एवं भारी वर्षा से हुए फसलों के नुकसान के दावों को कर सकेंगे अपलोड। अब सावधान, बिना ओटीपी हैक हो सकता है व्हाट्सएप अकाउंट। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए एक नया साइबर खतरा सामने आया है। भारतीय सुरक्षा एजेंसी ने घोस्ट
फिपेरिंग नामक खतरनाक हैकिंग ट्रिक के संबंध में चेतावनी जारी की है। इसमें अपराधी बिना ओटीपी, पासवर्ड या सिम स्वैप के व्हाट्सएप अकाउंट अपने कब्जे में ले लेते हैं। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा इंतकाल, रजिस्ट्रेशन व जमीन का रिकॉर्ड। हरियाणा में अगले महीने स्वचालित राजस्व प्रशासन प्रणाली शुरू होगी। नए सिस्टम में जमीन के इंतकाल, रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड प्रबंध को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। नागरिक ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे, डिजिटल रिकॉर्ड देख सकेंगे और जल्दी स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे। इससे उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। इंस्टा पर बड़ों के कंटेंट बच्चे नहीं देख सकेंगे। इंस्टाग्राम चैट एन्क्रिप्शन पर 15 दिन में स्पष्ट आदेश दे डीपीआईबी। ऐप ने सीमित सामग्री द्वारा विकल्प दिया। इंस्टाग्राम ने सीमित सामग्री नामक एक और विकल्प भी पेश किया जो आपत्तिजनक टिप्पणियों को पूरी तरह से हटाने की अनुमति देता है। किशोर आए उन खातों को फॉलो भी नहीं कर पाएंगे जो नियमित रूप से अनुपयुक्त सामग्री साझा करते हैं। कौशल निखारने से मिलेंगे नए मौके। भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या में न सिर्फ तेजी से इजाफा हुआ बल्कि वे नौकरी के लिए हफ्ते से ज्यादा तैयार हैं। हालांकि कामकाज के तेजी से बदलते वक्त में इतना काफी नहीं है। नए कौशल सीखते रहना भी जरूरी हो गया है। कौन कौन से कौशल बेहतर भविष्य बनाने में मददगार साबित होंगे, बता रही है स्वाति गौड़। अब सेफ मदरहुड यानी सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, माँ के लिए मेंटल हेल्थ भी जरूरी। परफेक्ट माँ बनने का प्रेशर। देश की 22% माताएं डिप्रेशन में, हर समय खुश रहने का दबाव खतरनाक। जानते हैं महिलाओं की मानसिक स्थिति से जुड़े खतरों के 4 संकेत और उनके निपटने के उपाय। डॉक्टर सुनीता खंडेलवाल और डॉक्टर स्मिता वैद और डॉक्टर स्तुति इस पूरी रिपोर्ट को साझा कर रही हैं। मिस्र यूएई में भारतीय कंटेंट की मांग। यूट्यूब पर भारत का दबदबा, हर चौथा वीडियो यहीं बन रहा। भारत का एंटरटेनमेंट सेक्टर तेजी से बदल रहा है। अब देश सिर्फ कंटेंट देखने वाला बाजार नहीं बल्कि दुनिया को कंटेंट सप्लाई करने वाला बड़ा हब बन चुका है। कंटेंट ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 25% यूट्यूब कंटेंट अब भारत से बन रहे हैं, यानी हर 4 में से एक वीडियो भारतीय क्रिएटर का है। आने वाले 5 साल में एक बड़ा बदलाव तय है। 2030 तक भारत में डिजिटल वीडियो का रिवेन्यू पारंपरिक टीवी से ज्यादा हो जाएगा। आने वाले समय में कंटेंट का फॉर्मेट और बदलने वाला है। शॉर्ट वीडियो और माइक्रो ड्रामा, मोबाइल के लिए वर्टिकल वीडियो, डिजिटल फर्स्ट कंटेंट, एआई टूल्स का सपोर्ट, यानी कंटेंट अब छोटा, तेज और पर्सनलाइज हो रहा है। मंत्री बेदी को सौंपी अंबेडकर जयंती की जिम्मेदारी। 13 से 20 अप्रैल तक स्वच्छता अभियान पंचकुला में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कृष्ण बेदी को प्रदेश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर प्रदेश में कार्यभार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर ने अगले देश की मांग ठुकराकर देश के और टुकड़े होने से बचाने का काम किया था। उन्होंने शोषित पीड़ित समाज को मजबूत करने और सामाजिक समरसता, एकता व अखंडता के लिए उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा हाईकमान ने मुझे जिम्मेदारी दी है। हर साल की तरह इस बार भी अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके तहत बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर पर संगोष्ठी समेत अन्य कार्यक्रम होंगे। दलित बस्तियों में जाकर स्वच्छता की मुहिम चलाने के साथ ही बाबा साहब की प्रतिमा जहां भी है वहां पर मुहिम चलेगी।